Hello, my dear students. Welcome to Zar Commercia. Now, the topic is Maslow's theory of motivation. Okay, अब्राहम मैस्लो इसने कहा है कि इंसान पांच चीजों से, पांच जरूरत से मोटिवेट होता है। ठीक है, वो पांच जरूरत क्या है? तो इसने कहा फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो पहला है। दूसरा इसने कहा सेफ्टी नीड्स। तीसरा कहा सोशल नीड्स। फोर्थ वन एस्टीम नीड्स एंड फिफ्थ वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। चलो हम ये वन बाय वन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो मैस्लो ने कहा कि एक इंसान अगर मोटिवेट होता है तो उसे पांच जरूरत होती है, पांच जरूरतें होती है। तो सबसे पहले जो है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो सबसे पहली नीड है ऐसे, तो इसे आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। एक इंसान काम करता है रोटी के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए। तो देखिए बेटा, दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड्स एंड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल अदर नीड्स। सबसे पहले इंसान गाड़ी नहीं चाहेगा, बंगला नहीं चाहेगा। सबसे पहले ये चाहेगा कि नहीं, फूड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, एक छोटा सा मकान होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये इंसान काम करता है। ये सारी जरूरतें कहाँ पे आती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ठीक है, ओके, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन लाइफ। ये जरूर और जरूरत जो है, ये सारी जरूरी पूरी करनी है, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप मर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दीज नीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइवल नीड्स। इसका दूसरा नाम है सर्वाइवल, बिकॉज रोटी, कपड़ा और मकान सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, दीज इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, ड्रिंकिंग, शेल्टर, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड द लाइक। ओके, चले अब आप इज्यूम करें आपके पापा के पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। क्या वो काम करने के लिए नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब एक इंसान के पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, लेकिन वो फिर से काम चाहता है, वो चाहता है कि नहीं, अब मेरी फैमिली सिक्योर होनी चाहिए। इफ आई हैव प्राइवेट जॉब, मुझे मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, कल को मुझे एम्प्लॉयर निकाल भी सकता है, निकाल भी सकता है। दो सेकंड नीड इज सेफ्टी नीड्स। जो दूसरी जरूरत है उसे कहते हैं आप सेफ्टी नीड्स। अब ये सेफ्टी नीड्स में क्या आता है कि देखिए, अगर एक वर्कर काम कर रहा है, जहां पे ये काम कर रहा है, खुदा ना खास्त इसका एक्सीडेंट हो गया काम के दौरान, तो वो चाहता है अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, जिसके जरिए मैं आगे की लाइफ गुजार सकूं। ठीक है, तो उसके लिए ये काम करता है कि नहीं, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूं जहां पे मुझे वो कंपनसेशन मिल सके। कल को मैं रिटायर हो जाऊंगा, मुझे पेंशन मिले। इज इट क्लियर? हाँ, अगर काम के दौरान कोई एक्सीडेंट हो तो मुझे कंपनसेशन मिले। हाँ, और एक चीज, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, अगर एम्प्लॉयर मुझे निकालेगा, ऐसे ही कुछ नहीं कहा जाओ यहाँ पे आपका जॉब नहीं है, ऐसे वो नहीं निकालना चाहिए, मुझे कम से कम कुछ कंपनसेशन वो दे। तो उसके लिए वो काम करता है। तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान। आफ्टर दैट एक इंसान चाहता है कि नहीं, मेरा जो फ्यूचर हो सिक्योर हो, तो उन्हें आप कहते हैं सेफ्टी नीड्स। After the physiological needs are satisfied to a reasonable degree, the safety needs arise. These include pension for old age, insurance plan, compensation for retrenchment. Retrenchment का मैंने कहा, जब आप एम्प्लॉय को निकालते हो, नहीं, आपकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने मुझे निकाला तो उससे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो दैट व्हाट यू उसे आप कहते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। ओके, तो सबसे पहले रोटी, कपड़े और मकान, उसके बाद आप सेफ्टी नीड्स, या वहां पे मेडिकल फैसिलिटी भी होनी चाहिए जहां पे मैं काम करता हूं। सो पहली फिजियोलॉजिकल, दूसरी क्या है? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अब आप एज्यूम करें आपके पास अब गवर्नमेंट जॉब भी है। क्या है? गवर्नमेंट जॉब भी है। क्या आप काम नहीं करेंगे इसके बाद? नहीं, इसके बाद और जरूरत आती है। जो ही एक इंसान सेटल होता है तो घर वाले आते हैं, नहीं अब इसकी शादी करनी है। ठीक है, तो उसके बाद आती है सोशल नीड्स। क्या आती है? सोशल नीड्स। The social needs in Maslow's hierarchy include things like love, acceptance and belonging। मतलब इसे सोसाइटी में एक्सेप्ट करने चाहिए। लाइक सम ऑफ द थिंग्स दैट सेटिस्फाई दिस नीड्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है फ्रेंडशिप,
ठीक, ओके। आजकल वो जमाना है कि दोस्त भी आप बनाते हो हैसियत के हिसाब से। इज इट क्लियर? ठीक। तो आप कम से कम आप एक इंसान चाहता है कि नहीं अब मैं उस लेवल का बनना चाहूं कि नहीं मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सके। ओके। द सेकेंड वन इज रोमांटिक अटैचमेंट्स। ठीक। थर्ड वन इज फैमिली, यू वर्क फॉर फैमिली, सोशल ग्रुप्स या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस in order to avoid problems such as akelapan, depression, anxiety. It is important for people to feel loved and accepted by other people. ज्यादा मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को। इज इट क्लियर? सो पहला क्या था? द फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड वन इज सेफ्टी नीड्स एंड द थर्ड वन इज सोशल नीड्स। ये तीन नीड्स हमने देखी, रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद यू नीड सेफ्टी, आफ्टर दैट यू नीड फैमिली। हो गए तीन। एंड द फोर्थ वन इज ईगो और एस्टीम नीड्स। पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ईगो और एस्टीम नीड्स। सबसे पहले होता है देयर आर टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज सेल्फ एस्टीम and the second one is esteem of others. सर ये क्या होता है? what I think of myself, what I think of myself, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। what others think of me, what others think of me, of mine, या what others think of mine, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले what I think of myself, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ बीइंग अ टीचर कि नहीं भाई मुझे ये काम नहीं करना है बिकॉज आई एम अ टीचर, मुझे ये काम नहीं करना है बिकॉज आई थिंक ऑफ माई सेल्फ समथिंग। मैं अपने बारे में कुछ सोचता हूँ कि नहीं, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। क्या कहते हैं आप इसे? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये चीजें आपको रोकती है कोई चीज करने के लिए। समझ आ रहा है? ये चीजें आपको मजबूर करती है कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। क्या कहते हैं आप इसे? सेल्फ एस्टीम। सो दीज इंक्लूड सेल्फ एस्टीम एंड एस्टीम ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। आई हैव अ कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं हर साल टॉपर्स बनाता हूँ, हर साल टॉपर्स बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं दिन रात काम करूंगा। इज इट क्लियर? बिकॉज आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, नो मैं कर सकता हूं। दैट इज व्हाट यू कॉल सेल्फ एस्टीम। वो एक इंसान को मजबूर करता है कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए। इज इट क्लियर? ओके, नाउ एस्टीम ऑफ अदर्स। भाई अगर मैं रास्ते पे लड़ाई करूंगा, लोगों को मेरी रेपुटेशन पता है यार ये तो अच्छा बंदा है, तो मैं रास्ते पे लड़ाई नहीं करता। दैट्स एस्टीम ऑफ अदर्स। ठीक है, व्हाट इज गिवन देयर मैं आपको पहले एक समझाता हूं कि वो चीज मुझे मजबूर करती है ये ना करने के लिए। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एस्टीम ऑफ अदर्स। ओके, esteem of others means power, prestige, independence, achievement, recognition and the like. या आप कहेंगे स्टेटस, प्रेस्टीज, पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन या रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ये एस्टीम ऑफ अदर्स का मतलब है कि लोग मेरी इज्जत करते हैं, तो ये लोग मेरे बारे में कुछ सोचते हैं, तो वो सोच मुझे मजबूर करती है कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एस्टीम ऑफ अदर्स। तो मैंने कहा ईगो और एस्टीम नीड्स ये दो तरह की है, एक है सेल्फ एस्टीम, दूसरा क्या है? एस्टीम ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, एंड एस्टीम ऑफ अदर्स, एस्टीम ऑफ अदर्स मीन्स व्हाट अदर्स थिंक ऑफ माइंड। बाकी क्या सोचते हैं मेरे बारे में। अगर बाकियों को पता है भाई ये तो कुछ नहीं है, तो मैं भी चल वो काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। ठीक, ओके। नाउ द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। नाउ मेरे 12th में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीए, वो बन सकते हैं सीए, लेकिन क्या वो रेडी है उतनी मेहनत करने के लिए? अगर वो रेडी है उतनी मेहनत करने के लिए तो वो बन सकते हैं। दिस रिलेट्स विद द डिजायर टू बिकम व्हाट वन कैन बिकम। जो वो बन सकता है उनकी चाहत होनी चाहिए। मतलब क्या वो रेडी है उसके लिए? अगर वो रेडी है तो वो ये नीड, बहुत कम लोग ये नीड
सेटिस्फाई करते हैं, वो तो बस इन चीजों में सेटिस्फाई होते हैं। यहाँ पे चेक करें, दिस रिलेट्स टू द डिजायर टू बिकम व्हाट वन कैन बिकम। या यू टॉक ऑफ आईएएस, ठीक है। आईएएस अगर आप देखेंगे, सो इट नीड्स हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क। या सीए, इट नीड्स वेरी हार्ड वर्क। क्या आप रेडी हो उतना काम करने के लिए? अगर आप रेडी हो तो आप ये नीड सेटिस्फाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये इसे आप क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हम पहले लिटरेचर पे जाते हैं। दिस रिलेट्स टू द डिजायर टू बिकम व्हाट वन कैन बिकम। इट इन्वॉल्व सेल्फ फुलफिलमेंट एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ अचीवमेंट। सबसे हासिल बड़ी चीज आप क्या कर सकते हो, जिसे आप कहते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। एन इंडिविजुअल इज नेवर सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू प्रोग्रेस। आप ऑलवेज आगे बढ़ सकते हो बेटा। 11th 12th बीकॉम बीबीए, if you think of CA, आप कर सकते हो। Okay, so with this we have completed our Maslow's theory of motivation। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CA क्लासेस, ठीक है। इफ यू आर गुड विद अकाउंट्स, इफ यू हैव अ गुड परसेंटेज, सो यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अकाउंट्स और मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा, और जो बाकी सब्जेक्ट्स है लॉ वो CA पढ़ाएंगे, और इकोनॉमिक्स अदर CA पढ़ाएगा। एंड यहाँ पे हम सिर्फ टॉप 50 स्टूडेंट्स लेंगे जिनका एक एंट्रेंस बाजाब्ता हम लेंगे, ठीक है। जो उनमें से टॉप 50 होंगे उन्हें हम यहाँ पे एडमिशन देंगे। सो देयर इज अ क्राइटेरिया। जिन्होंने मेरे पास 11th और 12th पढ़ा, उनके लिए जो रेगुलर टेस्ट देते हैं, उनके लिए तो कोई एंट्रेंस नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने यहाँ पे नहीं पढ़ा है उनके लिए एक एंट्रेंस होगा, ताकि हम चेक कर सके क्या उनके पास वो बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ थियरी ऑफ मोटिवेशन। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग विद दिस मोटिवेशन और रिगार्डिंग विद द CA, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन 9622701070। नंबर आपके स्क्रीन पे चढ़ा होगा, तो वहाँ पे ज़रूर आप बताएं इसकी क्यूरीज। सो नेक्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।